आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पति और उसके परिवार को सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाला जो केस होता है वो होता है पत्नी के द्वारा किए जाने वाला दहेज केस, जो कि दहेज उत्पीड़न का मामला होता है, जो कि आईपीसी की धारा 498A और अन्य धाराओं में होता है। और वर्तमान में बीएनएस की धारा 85 और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया जाता है। और इस केस से सबसे ज़्यादा पति और उसके परिवार वालों को डर लगता है और पत्नी सबसे ज़्यादा इस केस का उपयोग करती है। और इस केसेस में सबसे ज़्यादा देखा गया है कि पत्नी ने इसका दुरुपयोग भी किया है। तो आज मैं आपको ऐसे 5 ग्राउंड बताने वाला हूं। अगर आपके केस में एक ग्राउंड भी लागू होता है तो आप किसी भी स्टेज पर इस केस को वहीं पर डिसमिस करवा सकते हैं। जय जिनेन्द्र हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें आपको लगभग 200 जजमेंट्स मिलेंगे और साथ ही एक पेज का हिंदी का अलग से निष्कर्ष भी मिलेगा या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नोट करिए पहला ग्राउंड, पत्नी के द्वारा किए जाने वाला दहेज उत्पीड़न का जो मामला है, अगर ये 3 साल के बाद किया जाता है, यानी पत्नी 3 सालों से अलग रह रही है और उसके बाद ये केस करती है, तो आप इसमें लिमिटेशन ला सकते हैं और लिमिटेशन के आधार पर इसको डिसमिस करवा सकती हैं। और अगर ये ऐसे क्षेत्राधिकार वाली न्यायालय से किया गया है जहां पर पत्नी को एक केस करने का अधिकार ही नहीं, तो आप क्षेत्राधिकार के आधार पर भी इस केस को डिसमिस करवा सकते हैं। दूसरा ग्राउंड, पति के केस करने के बाद पति ने पत्नी के विरुद्ध में कोई भी केस किया है और उसका समन उसे मिल चुका है, उसकी जानकारी मिल चुकी है, उसका नोटिस मिल चुका है और उसके बाद पत्नी ने पति और उसके परिवार के ऊपर केस किया है, तो ऐसी स्थिति में पति के पास में लगाए गए आरोपों के सबूत हैं और पत्नी जो आरोप लगा रही है उसके पास में उसका कोई सबूत नहीं है, तो ये माना जाएगा कि पत्नी ने काउंटर ब्लास्ट किया है और इस आधार पर भी पत्नी के केस को डिसमिस कराया जा सकता है। तीसरा ग्राउंड बड़ा ये देखने को मिलता है कि कंप्लेंट में जो सबसे पहले कंप्लेंट दी उसमें कुछ और लिखवा दिया, इसके पूर्व में कोई शिकायत दर्ज कराई थी उसमें कुछ और आरोप लगाए थे, बाद में एफआईआर हुई उसमें कुछ और आरोप हैं, बयान दिए उसमें कुछ और आरोप हैं, कोर्ट में कोई जवाब दिया उसमें कोई और आरोप है, कोर्ट में कोई केस फाइल किया उसमें कुछ और आरोप है। ऐसा कंट्रोडक्शन है तो आप इस आधार पर भी केस को डिसमिस करवा सकते हैं। अगर लगाए गए आरोपों के सबूत ना हो तो ऐसे केस को रद्द कराया जा सकता है। नंबर 4, गंभीर आरोप लगाए हों और उनके सबूत ना हों। आरोप तो भर भर के लगा दिए, गंभीर से गंभीर आरोप लगा दिए, लेकिन उसके सबूत नहीं है, तो लगाए गए गंभीर आरोप और इसके बाद सबूतों का ना होना ऐसे केस को रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार माना जाता है। नंबर 5, पत्नी ने आरोप भी लगाया और सबूत भी दिखा रही, लेकिन कोर्ट कह रही कि ये तो सामान्य सबूत हैं, सामान्य आरोप हैं, ये तो अधिकतर केसेस में देखने को मिलता है और ये सामाजिक प्रक्रिया में दिन प्रतिदिन होने वाले वाद विवाद में इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं, तो इसके आधार पर आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है और किसी को दंडित नहीं किया जा सकता है। इस कारण से भी दहेज उत्पीड़न के आने वाले केस को रद्द किया जा सकता है। तो मैं हूँ केस जैन। अगर आपके केस में इन 5 में से कोई भी ग्राउंड लागू होता है तो आप किसी भी स्टेज पर अपने केस को डिसमिस कराने के लिए उस केस में री इन्वेस्टिगेशन के लिए आवेदन दे सकते हैं, डिस्चार्ज पिटीशन मूव कर सकते हैं, रिवीजन फाइल कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग में जा सकते हैं, चार्ज अगेंस्ट क्वेश्चनिंग में जा सकते हैं, एफआईआर अगेंस्ट क्वेश्चनिंग में जा सकते हैं। तो मैं हूँ केस जैन। हाँ, और आखिरी सबूतों और तथ्यों को आधार पर इस केस को फाइट कर भी डिसमिस करवा सकते हैं। तो मैं हूं केस जैन। आज के लिए इतना ही। वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।